दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सजीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है, जिसके द्वारा जैविक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं और यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दरअसल न्यूक्लिक एसिड कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला एक अम्लीय पदार्थ है, जिसकी खोज फ्रेडरिक मेस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड अर्थात एकल श्रृंखला का बना होता है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। यह डीएनए से जानकारी लेकर प्रोटीन बनाने का काम करता है। साधारण शब्दों में कहें तो राइबोज शुगर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम आरएनए कहते हैं और इसमें मुख्य रूप से शुगर राइबोज होता है, जिसका फार्मूला C5H10O5 होता है। तो आरएनए डीएनए का संदेश लेकर प्रोटीन बनाने वाला अणु है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिश्र नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने सबसे पहले केंद्रक में एक विशेष प्रकार के अम्ल को देखा, जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा। बाद में वैज्ञानिकों ने डीएनए तथा आरएनए की अलग अलग पहचान की। सेवेरो ओकोआ का आरएनए सिंथेसिस पर काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने एक एंजाइम की खोज की जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज या पीएनपीएच के नाम से जानते हैं। यह एंजाइम आरएनए के निर्माण प्रयोगशाला में आरएनए का बनाना। ओकोवा ने पहली बार टेस्ट ट्यूब अर्थात इन विट्रो में आरएनए का सिंथेसिस किया। इससे वैज्ञानिकों को आरएनए की संरचना और कार्य समझने में बहुत सहायता मिली। उन्हें 1959 में नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला और यह पुरस्कार उन्होंने आर्थर कोहेनबर्ग के साथ साझा किया। आइए जानते हैं आरएनए के प्रकार के बारे में। आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: आरआरएनए, एमआरएनए तथा टीआरएनए। आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यह लगभग 80% अर्थात सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए होता है। यह अधिक स्टेबल, अस्थायी होता है और राइबोसोम का निर्माण करता है। यह प्रायः न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका में बनता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह राइबोसोम का मुख्य भाग होता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इस प्रकार आरआरएनए राइबोसोम रिच आरएनए होता है। दूसरा आरएनए एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। यह संपूर्ण आरएनए का 5% सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। यह कम अस्थायी लीस्ट स्टेबल आरएनए होता है, लेकिन यह लार्जेस्ट सबसे बड़ा आरएनए होता है। इसका निर्माण न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा यह बनता है। यह कोडिंग आरएनए होता है अर्थात आनुवंशिक सूचनाओं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इनमें कोडान होते हैं। एमआरएनए अर्थात मैसेज को ले जाने वाला आरएनए। अब बात करते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए इसे ट्रांसफ़र आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। यह लगभग 15% पाया जाता है। यह सबसे जटिल मोस्ट कॉम्प्लेक्स आरएनए होता है। यह सबसे साइज में छोटा होता है। इसका संश्लेषण न्यूक्लियस में अर्थात केंद्रक में होता है तथा इसके संश्लेषण के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड उत्तरदायी होता है।
यह एडॉप्टर आरएनए होता है। एमिनो एसिड को यह राइबोसोम तक पहुंचाता है और इसमें एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं टीआरएनए ट्रांसपोर्ट आरएनए या ट्रांसपोर्ट का कार्य जिसमें एमिनो एसिड को ले जाने का काम होता है। आइए टेबल के माध्यम से हम क्विक कंपैरिजन रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। तो अमाउंट परसेंट देखेंगे तो आरएनए का आरएनए 80% जबकि एमआरएनए 5% तथा टीआरएनए 15% पाया जाता है। अस्थायित्व की बात करें तो आरएनए अधिक अस्थायी जबकि एमआरएनए कम अस्थायी होता है और टीआरएनए ना तो ज़्यादा ना ही कम अर्थात मॉडरेट होता है। फंक्शन की बात करें तो आरएनए स्ट्रक्चरल होता है जबकि एमआरएनए कोडिंग का काम करता है और टीआरएनए ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। संश्लेषण में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए पॉलीमरेज सेकेंड तथा टीआरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा संश्लेषित होता है। यह रही आरएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।